जी, पाकिस्तान, मुल्क पाकिस्तान और पूरी दुनिया की आलमी प्रेडिक्शंस पेशेन गोइयों के साथ मैं आपके पास हाज़िर हुआ हूँ। मैं हूँ आपका एस्ट्रोलॉजर सैदुल हसन। तो मुझे आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर, देख रहे हैं एस्ट्रोलॉजर सैदुल हसन पर। तो हमारा यही टॉपिक है कि पाकिस्तान में और मुल्क पूरी दुनिया में क्या सूरत हाल हो सकती है अगले 8 माह तक। अगले 8 माह की हम बात करेंगे इसमें। पाकिस्तान, एशिया की बात करेंगे और मिडल ईस्ट के जो कंट्रीज़ हैं उनकी बात करेंगे, इवन अमेरिका की भी हम बात करेंगे इसमें कि क्या क्या इसमें हो सकता है, प्लैनेट्स की प्लेसमेंट क्या बता रही है। तो स्टार्ट करते हैं जी, अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बताता चलूँ कि ऑनवर्ड पिछले महीने से 26 जून से केतु जो है वो चित्रा नक्षत्र में बिल्कुल ट्रांजिट हो चुका है। तो मैं ये बताता चलूँ आपको कि चित्रा नक्षत्र एक मार्स की एनर्जी का नक्षत्र है। मार्स हमारे आसमानी कौंसल का एक नहायत ही एग्रेसिव प्लेनेट है। मार्स हमारे आसमानी कौंसल का एक नहायत ही फाइटर प्लेनेट है। मार्स हमारे आसमानी कौंसल के, अगर मुल्क पाकिस्तान के हवाले से देखें, हमारी फौज को रिप्रेजेंट करता है। मार्स, मंगल हमारे ब्लड को रिप्रेजेंट करता है। और मार्स कुछ हमारे आसमानी कौंसल का, इसको हम कह सकते हैं कि एक करूल प्लेनेट है हमारे आसमानी कौंसल का। तो केतु, जब भी हमने पास्ट हिस्ट्री भी देखी है, जब भी केतु आया है ना चित्रा नक्षत्र में, तो ये एक बहुत अच्छा टाइम नहीं होता। और दूसरी मज़े की बात मैं आपको ये बताता चलूँ कि केतु है चित्रा नक्षत्र में, मार्स के नक्षत्र में, और मार्स इस वक्त है मघा नक्षत्र में, वो केतु का नक्षत्र है। दोनों आपस में एक्सचेंज करके नक्षत्र वाइज बैठे हुए हैं। तो ये सबसे पहले हम बात करेंगे अपने मुल्क के पाकिस्तान के हवाले से। देखिए, 26 जून से ऑनवर्ड अगले पूरे 8 माह तक इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि इसमें पूरी दुनिया में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो उसी पर हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसमें हमारे मुल्क पाकिस्तान में क्या हो सकता है। देखिए, मुल्क पाकिस्तान में चित्रा नक्षत्र में केतु के आने से हमारे मुल्क पाकिस्तान में अगले 8 माह में आप देखेंगे कि कोई बड़ी शख्सियत पाकिस्तान में वापस आती हुई मुझे नज़र आ रही है। तो बड़ी शख्सियत में हम इसको कह सकते हैं कि हमारे साबका मुल्क पाकिस्तान के वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ साहब दोबारा से वापस आ सकते हैं। और इसी तरह कोई बड़ी शख्सियत जो कि हमारे मुल्क से गई हुई है कि ऐसे चक्कर में, जैसे अल्ताफ़ हुसैन है, वो भी आ सकते हैं। और दूसरी कुछ अहम शख्सियात हैं, वो बिल्कुल पाकिस्तान में उनकी वापसी हो सकती है अगले 8 माह तक। ये 26 जून से ऑनवर्ड में अगली 8 माह की प्रडिक्शंस दे रहा हूँ। और इसमें देखें कि पाकिस्तान में कोई बहुत अच्छे हालात नहीं रहेंगे। वो इस सेंस में कि पाकिस्तान में कुछ एकदम से आप देखेंगे कि नेचुरल डिज़ास्टर्स शुरू हो जाएंगे और सैलाब आएंगे पाकिस्तान में। और आपको अगर तारीख में जाएं तो 1986 में नवंबर में जब केतु चित्रा नक्षत्र में आया था, तो उस वक्त यूक्रेन वार शुरू हुई थी। और यूक्रेन के वार जो है वो अब फिर दोबारा से आप देख रहे हैं कि आग पकड़ रही है बिल्कुल। उसके बहुत ज़्यादा अभी आप देखेंगे अगले 8 माह में उनके क्या हालात होते हैं, बहुत ज़्यादा बुरे हालात होने वाले हैं यूक्रेन वार। इसमें न्यूक्लियर डिज़ास्टर्स भी हो सकते हैं। इसमें हमारे अगर मुल्क पाकिस्तान की बात करें तो हमारी फसल तबाह हो सकती है, हमारे सैलाब बहुत ज़्यादा आएंगे। आप देखेंगे कि जो नेचुरल क्लाइमेट हमारा चेंज हो रहा है वो इसी वजह से, कुछ तो ये वजह है इसकी कि केतु चित्रा नक्षत्र में आएगा तो लोग, अवाम में गम गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। अवाम में आग भड़केगी, अवाम आग लगाएगी, रोडों पे आएगी अवाम। और कुछ सडन से आग भड़क उठेगी, चाहे अचानक से आग कहीं से शॉर्ट सर्किट से हो जाए। तो ये आग की कैफियत आप देखने को मिलेगी, जो कि आग की एनर्जी है इसकी, मार्स की। ठीक है ना। चित्रा नक्षत्र कोई बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जी वाला नक्षत्र है। और दूसरी हम बात करें पाकिस्तान के हवाले से, तो पाकिस्तान की हालात में और मज़ीद अनस्टेबिलिटी आपको पॉलिटिक्स में भी देखने को मिलेगी। और पाकिस्तान के जो मुल्की हालात हैं और पाकिस्तान की मईशत कुछ बहुत ही अच्छी नज़र नहीं आ रही इन 8 माह में। और इन्हीं 8 माह में आप देखेंगे कि अमरीकी डॉलर में आपको अनस्टेबिलिटी भी देखने को मिलेगी इन्हीं 8 माह में, अगले 8 माह में।
उनके डेप्थ क्राइसिस भी हो सकते हैं उनके डॉलर के हवाले से। अमेरिका को बहुत ज़्यादा क्राइसिस का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा और भी मुल्क आते हैं, उसमें न्यूक्लियर डिज़ास्टर भी हो सकते हैं। फ्रांस भी इसमें आता है, फ्रांस भी इसी साइड से आता है। फ्रांस से भी ऐसी चीज़ें अभी शुरू हो चुकी हैं, आप देख रहे हैं, और मज़ीद आगे 8 माह तक ये चीज़ें मज़ीद एक्सटेंड होने वाली हैं। और इसी तरह से अगर हम देखें तो श्रीलंका और मालदीव में भी कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी अगले 8 माह तक। और अमेरिका की बात हमने कर ली है। सूडान, अर्जेंटाइन, इराक, ईरान, मिडल ईस्ट, यूरोप के कुछ कंट्रीज़ भी इसमें आती हैं, उनमें भी आपको देखने को मिलेगा कि हालात बहुत ही ख़राब आपको देखने को मिलेंगे, उसमें क्राइसिस उनको देखने को मिलेंगे। तो और अनाज की कीमतें पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली हैं। और आप देखते हैं 2004 में जब देखें सुनामी आया था ना, तो उस वक़्त भी केतु चित्रा नक्षत्र में था। तो अब भी केतु चित्रा नक्षत्र में अगले 8 माह रहने वाला है। तो हमें बहुत ज़्यादा केयरफुली इन चीज़ों के हवाले से रहना होगा। कोई जासूसी के स्कैंडल्स बहुत ज़्यादा हमारे सामने आ सकते हैं, और किसी बहुत बड़े ओहदेदार को जेल भी हो सकती है। पाकिस्तान की बात करें ना, तो किसी बहुत बड़ी अहम शख्सियत को जेल भी हो सकती है, और किसी बहुत बड़ी अहम शख्सियत अपने ओहदे से, अपने मनसब से बिल्कुल नीचे भी आ सकती है। अगले आप चंद दिनों में देखेंगे, ये अगले 8 माह तक आप देखेंगे नई एक सियासी सूरत हाल, नई गहमा गहमी, बिल्कुल एंटायरली आपको चेंजिंग अपने देखने को मिलेगी, मुल्क के हालात के हवाले से आपको देखने को मिलेगी। तो जब तक केतु तो चित्रा नक्षत्र में है, हमें कोई बहुत अच्छी अच्छी खबरें सुनने को नहीं मिलेगी। और आग और ये ऐसी कैफियत आप देखेंगे। और इसी तरह से अगर हम बात करें तो देखिए 2004 में भी, उस वक्त भी चित्रा नक्षत्र में, 1986 में भी चित्रा नक्षत्र में एक दफ़ा आया था केतु। तो ये हमारे लिए जी कुछ बहुत अच्छे चीज़ें नहीं है, और इसमें इंडिया के भी कुछ चीज़ें हैं, उनके भी कुछ हालात कुछ उस लेवल के बेहतर नहीं रहेंगे। अगले 8 माह में देखेंगे कि बहुत ही हमें तब्दीलियां देखने को मिलेंगी हमारे मुल्क के हवाले से। हमारे आग आप देखेंगे कि एकदम से अचानक से भड़केगी, और लोगों में आग भड़केगी, अवाम में गम गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। और सियासी आप देखेंगे कि तब्दीलियां बिल्कुल ऐसी ऐसी होंगी कि आप कभी भी आपने इमेजिन नहीं की होंगी, आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं की होंगी कि ऐसे भी चीज़ें हो सकती हैं। तो ये केतु चित्रा नक्षत्र में कुछ अच्छी तब्दीलियां लेकर नहीं आने वाला। तो ये मेरी प्रेडिक्शंस थी हमारे 8 माह के लिए अगले, कि क्या हमारे पूरी दुनिया में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो इंशाल्लाह मैं फिर आपके पास दोबारा हाज़िर होऊंगा। तो इजाज़त दें जी, अल्लाह हाफ़िज़।